हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, कुछ रिवीजन पोस्ट मिड टर्म का मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो लेफ़्ट रह गया है वो मैं आज आपको करा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। आपकी बुक वर्क और कॉपी वर्क से मिक्सअप रिवीजन है ये, ज़रा बच्चों ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए, आपके यहाँ केवल 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले चैप्टर 6 के टिक द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। हाउ डिड रिद्धि गेट ए न्यू लंच बॉक्स? रिद्धि को नया लंच बॉक्स कैसे मिला था? तो बच्चों, इसमें हमने पढ़े हैं, रिद्धि बॉट ए न्यू वन बाय सेविंग हर पॉकेट मनी। उसने अपनी पॉकेट मनी को बचाकर नया लंच बॉक्स खरीद लिया था। तो इसमें बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए हमने बी को टिक कर दिया। वॉट डिड रिद्धिज मदर ऑलवेज पैक इन हर लंच बॉक्स? रिद्धि की मम्मी हमेशा उसके लंच बॉक्स में क्या पैक किया करती थी बच्चों? बर्गर एंड पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच? तो आपको मालूम है कि उसकी मम्मी हमेशा उसको सैंडविच दिया करती थी। नंबर 3, विद whom वॉज रिद्धिज लंच बॉक्स गेटिंग मिक्सड अप? किसके साथ, विद whom, किसके साथ रिद्धि का लंच बॉक्स मिक्सअप हो गया था? एक तो अमित है और एक सुमित है। तो बच्चों किसके साथ हो गया था? अमित के साथ हो गया था। ठीक है। नंबर 4, एवरी मॉर्निंग रिद्धि चेकड हर लंच बॉक्स एट? हर सुबह रिद्धि अपने लंच बॉक्स को कहाँ पर चेक किया करती थी? स्कूल में या बस स्टॉप पर? तो बच्चों वो बस स्टॉप पर चेक किया करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर बस स्टॉप को टिक कर दिया। इसके बाद बच्चों जरा हम चलेंगे, लुक बी वाले एक्सरसाइज को देखेंगे जरा। इसमें क्या है, लुक एट द सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेस को देखना है। राइट ट्रू फॉर द टी फॉर द ट्रू। टी तो ट्रू तो टी के लिए लिखना है, ठीक है। एंड एफ फॉर द फॉल्स, और फॉल्स के लिए एफ लिखना है इन द ब्रैकेट्स, जो हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है, ये वाले। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों देखते हैं। रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेज अंडर ईच रॉन्ग वन। देखिए हमें यहाँ पर दोबारा से भी लिखने हैं, लेकिन बच्चों दोबारा की कोई बात नहीं है, मैंने आपको लिखवाए नहीं है। आपको कैसे करने हैं जरा यहाँ पर देखेंगे। रिद्धि नंबर 1, रिद्धि सेव्स हर मनी इन ए बैंक। बैंक में अपने मनी को बचाया करती थी। तो कहाँ पर रख कर बचाया उसने अपने मनी को? पिग्गी बैंक में, है ना। तो यहाँ पर अगर पिग्गी बैंक आता है तो आप लिखेंगे ट्रू, अदरवाइज आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। नंबर 2, रिद्धिज लंच बॉक्स इज ब्लू इन कलर। रिद्धि का लंच बॉक्स कलर में ब्लू था। तो बच्चों कौन सा कलर का था रिद्धि का लंच बॉक्स? आपने स्टोरी पढ़ी थी, पिंक कलर का। अगर पिंक आता है तो आपको ट्रू लिखना है। पिंक के अलावा अगर कोई और कलर आए तो आपको फॉल्स लिखना है। नंबर 3, रिद्धि लाइक सैंडविचेज वेरी मच। रिद्धि को सैंडविच बहुत पसंद थे। तो आपने स्टोरी पढ़ी बच्चों, बताओ रिद्धि को सैंडविच पसंद थे या नहीं थे? उसको कुछ अलग चीज़ें पसंद थी सैंडविच के अलावा। तो अगर समथिंग अदर आए तो हम वहाँ पर ट्रू लिखेंगे, सैंडविचेज आएगा तो हम वहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नंबर 4, लंच बॉक्स हैज़ 3 सिल्वर रिंग्स ऑन टॉप। लंच बॉक्स के ऊपर 3 सिल्वर रिंग्स थे। तो बच्चों 3 सिल्वर रिंग्स थे, ये बात सही है, इसलिए हमने वहाँ पर ट्रू लिख दिया। नंबर 5, रिद्धि वेंट टू कैंटीन फॉर द लंच। लंच के लिए रिद्धि कैंटीन में गई, ये बात भी सही थी, तो इसलिए ट्रू आ गया वहाँ पर। नंबर 6, रिद्धि लव्स टू हैव चपातीज इन लंच। लंच में रिद्धि को चपातियाँ पसंद थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि उसको जंक फूड पसंद था, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, ये सब चीज़ वो खाना पसंद करती थी। इसीलिए अगर चपातीज आएगा तो हम फॉल्स लिखेंगे, जंक फूड आएगा तो हम वहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नंबर 7, अमित इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेस। अमित को सैंडविच पसंद थे, ये बात सही है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? ट्रू लिख दिया। तो चलिए अब हम जरा आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें इसी में अभी एक नंबर 8 और रहता है, पहले उसको देखते हैं। रिद्धि इज़ बेस्ट डिस्कवरी इन फाइंडिंग ए न्यू फ्रेंड। रिद्धि की सबसे अच्छी डिस्कवरी क्या हुई थी? कि उसको एक नया मित्र मिल गया था। तो ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। अब देखते हैं नंबर सी वाली एक्सरसाइज को। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है, द पिंक बॉक्स हैड 3 मैजिक डैश सर्कल्स ऑन इट। जो पिंक बॉक्स था उसके ऊपर 3 मैजिकल सर्कल्स थे, तो यहाँ पर हमने मैजिकल फिल कर दिया। नंबर 2, रिद्धि पुट हर बॉक्स केयरफुली ऑन हर डेस्क। अपने डेस्क के ऊपर रिद्धि ने बॉक्स को केयरफुली ध्यान से रख दिया था। नंबर 3, माई डेस्क मस्ट बी मैजिकल। रिद्धि सेड, रिद्धि ने कहा मेरा क्या चीज़ है मैजिकल? लंच बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर लंच बॉक्स आ गया। नंबर 4, अमित्स मदर पैक्ड डैश एवरी डे फॉर हिज लंच। अमित की मम्मी एवरीडे हर दिन, फॉर हिज लंच उसके लंच में, ही जा रहा है यहाँ पर अमित के लिए, अमित के लंच में हर दिन अमित की मम्मी क्या पैक किया करती थी? लेफ्ट ओवर, जो भी
बचा कुचा होता था, बचा कुचा खाना रख दिया करती थी। नंबर 5, रिद्धिज बेस्ट डिस्कवरी वॉज मैजिकली फाइंडिंग ए न्यू डैश। ये आपने ऊपर भी पढ़ा है 8 वाले में। वही बात है कि रिद्धि की सबसे अच्छी डिस्कवरी क्या हुई थी कि उसे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया था। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड को लिखकर सेंटेंस को पूरा कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जरा चैप्टर नंबर 8 पर चलेंगे। इसमें देखते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में टिक द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे पहले, है ना। देखिए यहाँ पर ये नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरी इज अबाउट, स्टोरी किसके बारे में थी बच्चों? आंट एंड द पैरट के बारे में, आंट एंड द ग्रास हॉपर के बारे में, या फिर आंट एंड द पिजन के बारे में। आपने पढ़ी स्टोरी किसके बारे में थी बच्चों? आंट एंड द ग्रास हॉपर के बारे में। नंबर टू को देखिए, द ग्रास हॉपर डिड नॉट हैव, ग्रास हॉपर के पास क्या चीज़ नहीं थी? फूड, मॉर्सल ड्रेस या कुकम्बर शूज़। उसके पास फूड नहीं था, क्योंकि वो क्या करता था, हमेशा वायलिन बजाता रहता था, मस्ती में रहता था, कभी भी ना मेहनत नहीं किया करता था, कोई हार्ड वर्क नहीं करता था, सेविंग नहीं करता था वो, है ना। जबकि आंट क्या थी? आंट हमेशा मेहनत किया करती थी, इसीलिए उसके पास कभी भी फूड की कमी नहीं हुई। लेकिन लास्ट में आपने देखा बच्चों की स्टोरी में आंट ने ग्रास हॉपर को कितना अच्छा लेसन पढ़ाया, है ना। नाउ नंबर 3, द डैश डिड नॉट हेल्प हिम, किसने उसकी हेल्प नहीं की थी? आंट ने, सन ने या बी ने? किसने? आंट ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 ऑप्शनल बताए। इसके बाद बच्चों जरा हम बी वाले पार्ट पर चलेंगे। राइट येस और नो। येस और नो क्या होते हैं बच्चों? ट्रू और फॉल्स होते हैं। जो सेंटेंस सही है स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू, और जो गलत है वो फॉल्स। ठीक है, तो नंबर 1 को देखेंगे जरा पहले। द आंट एंड द ग्रासहॉपर वर प्लेइंग टुगेदर, हमेशा वो एक साथ खेलते थे। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आंट तो हमेशा मेहनत करती रहती थी और ग्रासहॉपर क्या करता था? हमेशा मस्ती में रहता था। तो ये बात गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। नंबर 2, द ग्रासहॉपर वॉज वर्किंग हार्ड, ग्रासहॉपर हमेशा मेहनत किया करता था। तो ये बात गलत है। करता था ग्रासहॉपर कोई मेहनत? कौन मेहनत करती थी? आंट मेहनत करती थी। अगर यहाँ पर आंट आएगा, द आंट वॉज वर्किंग हार्ड, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। बच्चों ये ऐसे बिल्कुल याद नहीं करेंगे आप, ऊपर के 2 फॉल्स हैं, नीचे के 2 ट्रू हैं, या शुरू के 3 फॉल्स हैं, बीच का 1 ट्रू है। ऐसे बिल्कुल किसी बच्चों को लर्न नहीं करना है। सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ के उसका मीनिंग लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स फिल करेंगे। ठीक है, नंबर 3, एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के समय सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता था। तो ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। नंबर 4, एवरी टाइम द ग्रासहॉपर केम आउट ही शिवर्ड, हर समय जब भी ग्रासहॉपर बाहर निकलता था, सर्दियों में निकलता था ना बाहर, तो क्या होता था? ही शिवर्ड, वो कांपता रहता था। तो ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। बच्चों मैंने अभी आपको बुक में ट्रू फॉल्स बताए, ऑप्शनल बताए, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपका बुक वर्क मैंने आपको करवाया हुआ है दोनों चैप्टर्स में, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जरा कॉपी वर्क देखेंगे, पहले चैप्टर 6 के मिस्टीरियस लंच बॉक्स के, और फिर उसके बाद आंट एंड द ग्रासहॉपर के। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों चैप्टर को देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट देखेंगे पहले। व्हाट डिड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रिद्धि फाइंड इन हर लंच बॉक्स एवरी डे, हर दिन रिद्धि अपने लंच बॉक्स में किस चीज़ को पाती थी? क्या चीज़ मिलता था उसको? सैंडविचेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, व्हाट डिड रिद्धि फाइंड इन हर लंच बॉक्स, रिद्धि ने अपने लंच बॉक्स में क्या पाया? दूसरे दिन उसे क्या मिला? क्योंकि उसका लंच बॉक्स अमित से चेंज हो गया था। तो अमित के लंच बॉक्स में क्या था? स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, सम ऑरेंजेस स्लाइसेस, और कप केक, है ना। ये तीनों चीज़ें थी। तो ये रिद्धि को दूसरे दिन अपने लंच बॉक्स में मिली। नंबर 3, वेयर डिड रिद्धि फाइंड न्यू फूड ईच टाइम, कहाँ पे रिद्धि को हर समय नया भोजन मिलता था? कहाँ पर मिलता था? अपने लंच बॉक्स में, इन हर लंच बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड रिद्धि एंड अमित बिकम फ्रेंड्स, रिद्धि और अमित कैसे मित्र बन गए थे? बाय शेयरिंग देयर लंच, अपने लंच को शेयर करके एक दूसरे के साथ। इसके बाद बच्चों जरा हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ऊपर हमने क्या देखे? वेरी शॉर्ट। अब हम क्या देखेंगे? शॉर्ट में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड रिद्धि यूज़ हर पॉकेट मनी, रिद्धि अपनी पॉकेट मनी को कैसे यूज़ किया करती थी, कैसे उसका इस्तेमाल करती थी? टू बाय ए पिंक लंच बॉक्स विथ 3 शाइनी सिल्वर सर्किल्स ऑन इट, उसने एक पिंक कलर का लंच बॉक्स खरीदा था जिसके ऊपर 3 सिल्वर कलर के चमकते हुए सर्किल बने हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु लाव्ड एट रिद्धि, रिद्धि के ऊपर कौन हंसा? रिद्धिज फ्रेंड दिया लाव्ड एट हर, रिद्धि की जो फ्रेंड थी दिया, वो रिद्धि के ऊपर हंसी। यहाँ तक बच्चों एक क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी टेल हर,
उसने उसे क्या बताया? तो इसका आंसर है शी टोल्ड रिद्धि। दिया ने, शी आ रहा है यहाँ पर रिद्धि के लिए, दिया के लिए, कि दिया ने उसको क्या बताया? शी टोल्ड हर मीन्स दिया टोल्ड हर दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज मैजिक, कि इसमें कोई भी जादू की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको मिस्टीरियस लंच बॉक्स के क्वेश्चन आंसर्स बताए। अब जरा हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चलेंगे, आंट एंड द ग्रास हॉपर पे। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्या है, टॉपिक है पहला, नेम द फॉलोइंग। द सीज़न व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, वो सीज़न जिसमें कि सन पूरी तरीके से चमकता था, कौन सा सीज़न होता है वो? समर। ठीक है। नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द ग्रास हॉपर, वह इंस्ट्रूमेंट जो कि ग्रास हॉपर के द्वारा बजाया जाता था। यहाँ पर बच्चों प्लेड का मतलब खेलने से नहीं है, बजाने से है। ठीक है, जब मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी तब भी समझाया था। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था बच्चों जो वो बजाता था ग्रास हॉपर? वायलिन। ठीक है। नंबर 3, द सीज़न व्हेन एवरीथिंग कवर्ड विद स्नो, वो सीज़न जिसमें कि हर चीज़ स्नो से, बर्फ से ढक जाती थी, विंटर। नंबर 4, द प्लेस वेयर द आंट वॉज आस्क्ड टू टेक रेस्ट, वह स्थान जहाँ पे कि आंट आराम किया करती थी, द आंट वॉज आस्क्ड टू टेक रेस्ट, जहाँ पर कि आंट आराम किया करती थी। तो कौन सा? अंडर द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे, बिल्कुल छाया में। नंबर 5, द फूड एंड द ग्रास हॉपर वेंट लुकिंग फॉर, वह भोजन जिसकी तरफ ग्रास हॉपर देख रहा था, इन विंटर, सर्दियों में। तो कौन सा फूड देखने के लिए निकला था ग्रास हॉपर विंटर में? ग्रीन लीव्स एंड ग्रास, हरी पत्तियों को और घास फूस को। इसके बाद बच्चों जरा हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फ्लावर्स डैश एंड डैश ड्यूरिंग समर, फ्लावर्स समर में क्या क्या करते हैं? ब्लूम एंड डांस, ब्लूमिंग करते हैं, खिलखिलाते हैं और डांस करते हैं। ठीक है। नंबर 2, द बीज कलेक्टेड डैश फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर से किस चीज़ को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और एंड मेक हनी, और शहद बनाती हैं, नेक्टर को। बच्चों नेक्टर की स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करेंगे, NECTAR, नेक्टर। ठीक है। नंबर 3, द ग्रास हॉपर वॉज डैश एट द आंट, ग्रास हॉपर जो टिड्डा था वो आंट के ऊपर हंस रहा था, लाफिंग कर रहा था। नंबर 4, द आंट वॉज डैश एट वर्किंग, आंट जो है वर्किंग में, काम करने में कैसी थी? हार्ड वर्किंग थी, हमेशा बहुत मेहनत किया करती थी, तो यहाँ पे आ गया हार्ड। नंबर 5, द ग्रास हॉपर वॉज डैश एंड डैश, ग्रास हॉपर कैसा था? लेजी था, आलसी था, और फुलिश माने मूर्ख था। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको फिलिप्स बताए। इसके बाद जरा हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट देखेंगे। बच्चों शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट को थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे, है ना। हम इसके बाद देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। हु वर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कौन फ्लावर्स से नेक्टर को, पराग को इकट्ठा कर रहा था? कौन कर रहा था बच्चों? बीज, मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर बिजी कलेक्टिंग फूड, भोजन को इकट्ठा करने में कौन बिजी था? आंट्स, चींटियाँ इकट्ठा कर रही थी भोजन को। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द आंट शेक हर हेड, आंट ने अपने सिर को क्यों हिलाया? एट द ग्रास हॉपर्स फुलिशनेस, ग्रास हॉपर की मूर्खता पर हिलाया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सीजन द ग्रास हॉपर ट्राइड टू गो आउट ऑफ हिज होम फॉर फूड, भोजन के लिए अपने घर से बाहर किस सीजन में ग्रास हॉपर ने निकलने की कोशिश की? विंटर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु फेल्ट सैड एट हिज ओन फुलिशनेस, अपनी मूर्खता पर किसने बहुत दुख महसूस किया? ग्रास हॉपर ने, बाद में वो पछताया था ना ग्रास हॉपर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द आंट नॉट गिव फूड टू द ग्रास हॉपर, आंट ने, चींटी ने ग्रास हॉपर को भोजन क्यों नहीं दिया? बिकॉज शी वॉन्टेड टू टीच हिम ए लेसन, क्योंकि वो उसको एक पाठ सिखाना चाहती थी। तो बच्चों मैंने आपको कॉपी वर्क, बुक वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स सभी का रिवीजन करा दिया है। आपको ध्यान से करना है, एग्ज़ाम में आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ